वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स अ फ्यू गुडमैन। दो मिलिट्री ऑफिसर्स पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने साथी ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया। इस सिलसिले में उन्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है, पर अगर वो बेकसूर है और क्राइम नहीं किया तो ऐसे हालात में ये उनके साथ ज्यादती होगी। ऐसे में क्या उनका वकील उन्हें बचा पाएगा? इसी सवाल को ढूंढती है अ फ्यू गुडमैन। ये फिल्म एक लीगल ड्रामा है। इसे रॉब रेनर ने डायरेक्ट किया था। टॉम क्रूज और जैक निकोलसन इसमें एक्टिंग की थी। आरोन सॉर्किन्स के इसी नाम के प्ले पर यह बेस्ड है। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7.7, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये है डेनियल। उसके बारे में मशहूर है कि वो केस को कोर्ट में बड़ा घुमाता है, इधर उधर की बातें करता है, बात की खाल निकाल देता है। वैसे तो यह हर वकील का काम है, पर डेनियल इन सब में कुछ ज़्यादा ही माहिर है और ऐसा कर करके वो कई केसेस जीत भी चुका है। पर क्या वो इस बार ऐसा कर पाएगा? इस बार का केस बड़ा पेचीदा है। केस है हैरोल्ड डॉसन और लॉर्डन डॉनी का। दोनों ही US मरीन में रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, पर इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अपने साथी ऑफिसर विलियम सेंटियागो को मार दिया है। वैसे भी विलियम सेंटियागो के इन दोनों से रिश्ते बड़े खराब थे। ऐसे में ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ही खूनी हों। दरअसल ये सारा मामला क्यूबा के गुंटानामो नेवल बेस का है। ये एरिया कुछ ऐसा है कि यहाँ कोई भी ऑफिसर नहीं रहना चाहता, पर जब विलियम का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया था तब हो सकता है कि इन दोनों को आइडिया आया हो कि क्यों ना विलियम को मार दिया जाए। ऐसे में इनके चांसेस बन सकते हैं ट्रांसफ़र लेने के। ये बस एक थ्योरी है, पर सच क्या है अभी किसी को नहीं पता। अब ये केस डॉसन एंड डॉनी के नाम से फेमस हो गया है। दोनों का ये कहना है कि हम दोनों बेगुनाह हैं, हमें तो बस फंसाया जा रहा है, हम तो बस अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। क्यूबा के बेस कमांडर कर्नल जेसप का ये मानना है कि इस केस में अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए और जो भी गुनहगार है उसे सज़ा होनी चाहिए। जेसप ने यह भी कहा, यह हमारे मिलिट्री के प्राइड के रेपुटेशन का सवाल है। जेसप ने यह भी कहा कि विलियम के मरने से पहले विलियम का ट्रांसफ़र होना था और लेफ्टिनेंट कर्नल मार्किंसन का भी यही कहना था कि विलियम को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जबकि जेसप चाहते थे कि विलियम को ट्रेनिंग दी जाए और उसे एक अच्छा मरीन बनाया जाए, और ये काम उन्होंने कंट्री को सौंपा था। और इतने में विलियम की लाश मिली है और अब ये केस अंडर ट्रायल जा चुका है। नेवल इन्वेस्टिगेटर और लॉयर लेफ्टिनेंट कमांडर जो का ये मानना है कि दोनों इस केस में निर्दोष हैं। वे दोनों तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। इन सब में कोई बड़ी मछली है जो कि बची हुई है, जबकि डॉसन और डॉनी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसने ये डिसाइड किया है कि वो ये केस खुद ही लड़ेगी और इन दोनों को इंसाफ दिलाएगी। इसके लिए उसने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। पर उसे ये जानकर बड़ा बुरा लगा जब उसे ये पता चला कि इस केस को डेनियल को सौंपा गया है। डेनियल उससे जूनियर है। शुरू में तो जो ने अपने सीनियर से कहा कि प्लीज़ ये केस मुझे दे दीजिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। ये केस ऑलरेडी डेनियल को दिया जा चुका है। एक बार बात करने के लिए जो मिली डेनियल से, उसने उससे कहा, ठीक है, ये केस अगर तुम्हें दिया गया है तो तुम्हें लड़ो, पर डॉसन और डॉनी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और इसलिए इस केस में मैं तुम्हारी हेल्प करने को भी तैयार हूँ। इसके बाद उसने इस केस के बारे में सब कुछ डेनियल को बताना शुरू किया, पर इन सारी कन्वर्सेशन में डेनियल बड़ा लेजी सा बैठा हुआ था, यहाँ तक कि वो जो को ध्यान से सुन भी नहीं रहा था। बातचीत खत्म होने के बाद जो ने डेनियल से पूछा, तुम्हें क्लाइंट्स के नाम तो पता है ना? पर डेनियल इन क्लाइंट्स के नामों को भी नहीं बता पाया। जियो को पूरा भरोसा है कि डेनियल इस केस को पक्का हारेगा और इसके साथ ही डॉसन और डॉनी के साथ अन्याय होगा। इतने में डेनियल यहाँ से चला गया। डेनियल के असिस्टेंट सैम ने कहा, आप फिक्र ना करें, डेनियल ऐसा ही है, वो इस केस का बड़े अच्छे से तहकीकात करेगा और उन दोनों को न्याय दिला के रहेगा। इसके बाद वो भी यहाँ से चला गया। पर जो को इस केस के बारे में बड़ी चिंता है और उसे सबसे बुरी बात ये लग रही है कि केस उसे छीनकर डेनियल जैसे लॉयर को दिया गया है जो कि इतना केयरलेस है। अगले दिन वो दोबारा डेनियल से मिलने गई और उसे बताने गई कि ये केस कितना इंपॉर्टेंट है, पर उसने पाया कि वो तो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। जो ने उससे बातें करने की कोशिश की, पर डेनियल बड़ा बातूनी है। वो अपनी बातें करने लगा, अपनी खेल की बातें करने लगा। मजबूरन जो गुस्से में यहाँ से जाने लगी। डेनियल ने उसे एक नज़र देखा, पर उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगले दिन वो दोबारा डेनियल से मिली और कहा, हमें इस केस में ज़्यादा सावधानी से देखना चाहिए। हमें वो सीनियर ऑफिसर्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे कि जेसप, और इसके लिए हमें क्यूबा जाना होगा और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। डेनियल के पास इस समय कहने को कुछ नहीं था, इसलिए फाइनली वो भी जो के साथ क्यूबा जाने को तैयार हो गया और अब ये साथ में निकल चुके हैं क्यूबा इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पर जेसप ने इनका वेलकम किया और इनके सवालों के जवाब देने लगा। उसने कहा, विलियम का अगले दिन ही ट्रांसफ़र होना था, पर इतने में उसकी मौत की खबर आई है। जेसप की बातों को सुनकर डेनियल को पूरा भरोसा हो गया है कि ये केस क्रिस्प एंड क्लियर है और डॉसन और डॉनी ने ही विलियम का खून किया है। पर जो का यहाँ पर कुछ अलग सोचना है, वो अभी भी कन्विंस नहीं है। वो जेसप से सवाल पे सवाल करती गई और जेसप एक के बाद एक सवालों के जवाब देता गया। बीच में डेनियल ने उसे कई बार उठाने की कोशिश की, पर जो थी जो रुक नहीं रही थी।
बार बार सवाल पे सवाल किए जा रही थी। धीरे धीरे जेसप का इंटरेस्ट यहाँ से जाने लगा। वो थोड़ा गुस्सा भी हुआ जो पर, और फिर डेनियल को उसे यहाँ से ले जाने को कहा। फाइनली डेनियल उसे यहाँ से ले ही गया। उसके बाद दोनों सैम के साथ उस कमरे में गए जहाँ पर विलियम मरा था। ये बेड अभी भी ब्लडेड है। इन्होंने पूरे रूम की इंस्पेक्शन की। ये सीन बहुत डिस्टर्बिंग है। और इसके बाद ये सभी वापस आ गए। इस केस का प्रोसिक्यूटर है रॉस। वो डेनियल का अच्छा दोस्त भी है, पर जब ये कोर्ट रूम में होते हैं तब दोनों एक दूसरे के दुश्मन नजर आते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए नए नए पैतरे इस्तेमाल करते हैं और अपने क्लाइंट के प्रति वफादार रहते हैं। इधर डेनियल को पूरा भरोसा है कि डॉसन और डॉनी असली दोषी हैं। सारे सबूत उनके खिलाफ हैं। उसने रॉस से बात भी करी प्लिया बार्गेन के लिए। रॉस भी इस केस को बाहर ही सेटल डाउन करने में इंटरेस्टेड है, पर डॉसन और डॉनी ने कहा, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हम तो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे जो हमें दिया गया था। ऐसे में हम पर क्रिमिनल होने के चार्जेस कैसे लगाए जा सकते हैं? हमें न्याय चाहिए। हम ये कभी नहीं चाहते थे कि विलियम मरे। इस समय डॉसन डेनियल को रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था। उसके हिसाब से डेनियल एक लॉयर बनने के कैपेबल नहीं है। वो तो सिर्फ बार्गेनिंग में इंटरेस्टेड है। उसे केस लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन समय लेफ्टिनेंट कर्नल मार्किंसन डिसअपेयर हो गया। डेनियल को ये लग रहा है कि इस केस को अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस केस में कोई पॉइंट है ही नहीं। ये केस बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है। डॉसन एंड डॉनी झूठ बोल रहे हैं। अब ये बात चारों तरफ फैल गई है कि डेनियल इस केस को छोड़ने वाला है। रॉस भी बड़ा खुश है कि अब उसकी जीत निश्चित है। अगले दिन जब ट्रायल शुरू हुआ तब रॉस ने इस केस में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया और इस केस से जुड़ी हर चीज़ को जज के सामने रखा। जज ने डेनियल से पूछा, क्या तुम इस केस को डिफेंड करना चाहोगे? डेनियल ने कहा, मैं डॉसन और डॉनी को नॉट गिल्टी करार देता हूँ इस केस में। इसके बाद सभी उसे आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगे और इस तरह अब यह केस लड़ा जाएगा और डेनियल इन दोनों को बचाने के क्रम में केस को लड़ेगा। बाद में जो और सैम ने पूछा, पहले तुमने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि तुम इस केस को लड़ना नहीं चाहते हो? तुम बार्गेनिंग के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि तुम केस छोड़ने को भी तैयार थे। उसने कहा, मैं इस केस में अभी तक चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करता आया हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉसन और डॉनी नॉट गिल्टी हैं, पर मैंने रॉस को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्टेटमेंट दिया था ताकि उसे ऐसा लगे कि ये केस वो जीत चुका है और इतने में मैं अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कर लूँगा। बाद में जब डेनियल अपनी कार में बैठा तो उसने देखा कि पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने मुड़ के देखा, ये तो मार्किंसन है। मार्किंसन ने कहा, कार चलाते रहो। इसके बाद दोनों एक सुनसान गली में गए। मार्किंसन ने कहा, जेसप ने कभी भी ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं दिए थे विलियम के लिए, वो झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हें मेरी गवाही चाहिए तो मैं कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूँ, पर डॉसन और डॉनी इस केस में बिल्कुल निर्दोष हैं। इसके बाद वो चला गया। डेनियल ने ये सारी बातें जो और सैम से बताई। अब उसे पूरा भरोसा है कि जेसप ही असली अपराधी है और इसके साथ ही उसने अपने आप को विनर घोषित कर लिया है। उसकी ये प्लानिंग है कि जैसे ही वो मार्किंसन की गवाही को कोर्ट में पेश करेगा, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले डेनियल डॉसन के गुड इमेज को कोर्ट में प्रोजेक्ट करना चाहता है। इससे उसे अपने केस में मदद मिलेगी। इसके लिए अगली सुनवाई में डेनियल ने उस इंसिडेंट को पॉइंट आउट किया कि जब डॉसन को प्रमोशन दिया जा रहा था पर उसने साफ इनकार कर दिया, ये देखकर कि इलीगल तरीके से फूड को स्मगल किया जाता है दूसरे मरीन में। वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहता था और इसलिए उसने इस प्रमोशन से अपने आप को दरकिनार कर लिया। इस तरह डेनियल ने डॉसन की एक अच्छी छवि प्रस्तुत की है कोर्ट में। पर रॉस ने इस पर पॉइंट आउट करते हुए कहा, इन सब चीज़ों का इस केस में क्या महत्व है? जज ने भी रॉस की बात को इम्पोर्टेंस दी और उससे कहा, तुम बेवजह कोर्ट का वक्त जाया ना करो। इसके बाद रॉस ने डॉनी को क्रॉस एग्जामिन किया। रॉस ने कहा, मैं वास्तव में तब वहाँ मौजूद नहीं था जब डॉसन को कोर्ट रेड ऑर्डर मिला था विलियम के लिए। जब डॉनी ने ये गवाही दी तभी बहुत बड़ा सेटबैक निकला डेनियल के लिए और इन समय आज की कार्रवाई खत्म हो गई। बाद में डेनियल ने डॉनी को डांटा कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। इतने में खबर आई है कि मार्किंसन, जिसने कि प्रॉमिस किया था इस केस में गवाही देने के लिए, उसने अपने आप को मार लिया है। दरअसल मार्किंसन काफ़ी गिल्टी महसूस कर रहा था अपने आप में कि उसके ऑफिसर रहते हुए उसके अंडर में एक सोल्जर मारा गया और डिप्रेशन में आकर उसने अपने आप को ही मार लिया। अब जबकि मार्किंसन लास्ट होप था डेनियल के लिए, अब वही नहीं रहा तो भला इस केस में गवाही कौन देगा? ऐसे में डेनियल ने अपने आप को हारा हुआ मान लिया है। आज वो मिला रॉस से एक रेस्टोरेंट में। रॉस ने कहा, बहुत जल्द तुम इस केस को हारने वाले हो। डेनियल के पास कहने को कुछ था नहीं, वो यहाँ से चला गया। आज उसने बहुत शराब पी है। उसे काफ़ी पछतावा हो रहा है इस केस को लेने के लिए, यहाँ तक कि जब अच्छा खासा डील हो रहा था कोर्ट के बाहर। पर जो का यहाँ पर अलग सोचना है। उसने कहा, ये केस हम अभी भी जीत सकते हैं। सैम और डेनियल ने उससे पूछा, कैसे? जो ने कहा, देखो, जब मार्किंसन जिंदा था तब उसने जेसप का नाम लिया था, यहाँ तक कि वो जेसप के खिलाफ गवाही देने को भी तैयार था। और जेसप ही वो शख्स है जिसने कि ऑर्डर्स दिए थे, तो क्यों ना हम जेसप से क्वेश्चन करें। वो मार्किंसन का भी सीनियर था, वो ज़रूर इस केस में इन्वॉल्व है। और डॉसन और डॉनी ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि उन्होंने ऑर्डर्स मार्किंसन और कैनेडी से रिसीव किए थे
और साथ ही कैनेडी ने भी यही कहा था कि उसे जेसप से ऑर्डर मिले थे। अब जेसप ही वो शख्स बचा है जिसे हमने क्वेश्चन नहीं किया है, क्यों ना हम उसे कोर्ट में बुलाएं। डेनियल ने कहा, हम इतने बड़े रैंकिंग ऑफिसर को कोर्ट में कैसे बुला सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते भी हैं तो हमारे पास कुछ सबूत भी होना चाहिए उसके खिलाफ। ऐसे में हमें कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। आई एम सॉरी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पर जो इस समय काफ़ी जिद पर अड़ गई है जेसप को बुलाने के लिए कोर्ट में। यहाँ पर डेनियल और उसमें काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हुआ। गुस्से में जो यहाँ से चली गई। जब जो यहाँ से चली गई तब सैम ने डेनियल को कन्विंस करने की कोशिश की और कहा, एक बार जेसप को बुलाने में कोई बुराई नहीं है। अब डेनियल ने भी महसूस किया है कि वो जेसप को कोर्ट में बुलाएगा और उससे क्वेश्चन करेगा, पर फिलहाल उसे जो को मनाना है जो कि रूठ कर चली गई है। इस समय बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, पर इस बारिश में डेनियल ने अपनी कार ली और कार से उसे सड़कों पर ढूंढने लगा। जब वो जो के पास पहुंचा तब उसने कहा, आई एम सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए, ये सारी गलती मेरी थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी, और हाँ, मैं जेसप को क्वेश्चन करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद जो भी मान गई और अब दोनों साथ में हैं इस केस के आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए। अब हालांकि डेनियल ने हाँ कर दी है जेसप को क्वेश्चन करने के लिए, पर उसे सवाल क्या करेगा ये अभी उसने कुछ भी डिसाइड नहीं किया। उसने विलियम के सारे कॉल लॉग्स निकाल लिए हैं और इसके साथ ही जेसप के कॉल लॉग्स भी निकाले पिछले एक हफ्ते के। वो पहुंचा सैम और जो के पास और कहा, क्या तुम दोनों को याद है कि जब हम जेसप से क्वेश्चन करने गए थे और जब हमने उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दी थी तब वो गुस्सा हो गया था और हमें काफ़ी बुरे शब्द सुनाए थे। हम उसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। मैं उसे गुस्सा दिलाऊंगा और जब वो गुस्सा होगा तो अपने आप सच बोल देगा। उसे कहना ही पड़ेगा कि उसी ने ये ऑर्डर्स दिए थे। सैम ने पूछा, और अगर ये प्लान काम नहीं कर पाया तो? डेनियल ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है? सैम ने इस समय नाम में सिर हिलाया। डेनियल ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ संभालूंगा। और इस तरह अगली हियरिंग में जेसप को बुलाया गया है। डेनियल ने जेसप से सवाल करने शुरू किए। जेसप ने साफ साफ कहा, डॉसन और डॉनी क्लियरली रिस्पॉन्सिबल हैं विलियम को मारने के लिए। मैंने तो विलियम को ट्रांसफ़र के ऑर्डर दे दिए थे, पर इन लोगों ने अपने ट्रांसफ़र के लिए उसे ही मार दिया। मैंने कभी भी कोड रेड का ऑर्डर नहीं दिया था उन्हें मारने के लिए। मेरे सबऑर्डिनेट्स कभी भी मुझे डिसओबे नहीं करते। मैंने अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया था कि विलियम को अकेला छोड़ दो। डेनियल ने पूछा, आपने विलियम के ट्रांसफ़र का ऑर्डर क्यों दिया था? उसने कहा, मुझे एक खबर लगी थी कि विलियम की लाइफ डेंजर में है। डेनियल ने उससे पूछा, आपने कहा कि आपके सबऑर्डिनेट्स कभी भी आपकी बात को नहीं टालते, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, और आपने उन्हें आज्ञा दिया था कि वो विलियम को अकेला छोड़ दें। तो अगर उन्होंने आपकी बात को माना तो इस केस में विलियम अकेला था, तो फिर भला विलियम की लाइफ डेंजर में कैसे हो सकती है? इन दोनों में कोई एक बात तो झूठी है। इस समय जेसप अपने आप को डेनियल की बातों में उलझा हुआ पा रहा है और अब धीरे धीरे वो गुस्सा हो रहा है। डेनियल ने पूछा, जब आप कुछ दिनों पहले एक छोटी सी पार्टी के लिए जा रहे थे तो आपने कितने फ़ोन किए होंगे अपने रिश्तेदारों को? जेसप ने कहा, 3। डेनियल ने कहा, और आपने किन ब्रांड्स के कपड़े पहने थे, कितने शर्ट लिए थे और कितनी पैंट्स ली थी? इस पर रॉस ने ऑब्जेक्शन किया, पर जेसप ने कहा, ठीक है, मुझे इन सवालों के जवाब देने दो। जेसप ने बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम बताए। उसने ये भी बताया कि उसने कितनी शर्ट्स और कितने पैंट्स लिए और उसने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह तैयार किया था। जज ने डेनियल को रोकते हुए पूछा, तुम्हारा पॉइंट क्या है? डेनियल ने कहा, ये कॉल लॉग्स हैं विलियम के। उसने मर्डर के कुछ दिन पहले तक किसी को भी कोई फ़ोन नहीं किया, जबकि उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर दिए जा चुके थे। उसने कोई कपड़े नहीं खरीदे, कोई तैयारी नहीं की। रॉस ने उससे पूछा, लेकिन तुम इस बात से साबित क्या करना चाहते हो? डेनियल ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विलियम को ट्रांसफ़र ऑर्डर कभी दिए ही नहीं गए। अगर उसे दिए गए होते तो उसने काफ़ी सारे फ़ोन किए होते अपने रिलेटिव्स को। एटलीस्ट वो किसी से तो अपनी खुशी जाहिर करता कि उसका ट्रांसफ़र हो रहा है क्यूबा से। अपनी खुशी जाहिर करते हुए कुछ कपड़े खरीदता, कुछ शॉपिंग करता, पर उसने कुछ भी नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। जब जेसप एक छोटी सी पार्टी के लिए इतनी सारी तैयारियां कर सकता है, इतने सारे फ़ोन कॉल्स कर सकता है, तो भला विलियम जिसके लिए इतना बड़ा इवेंट था उसने किसी को कुछ नहीं बताया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि उसे कोई ऑर्डर दिए ही नहीं गए थे ट्रांसफ़र के। हालांकि जज ने डेनियल की इस बात को कबूल कर लिया, पर उन्होंने कहा ये कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। जेसप ने कहा, मैं इस बात को बिल्कुल भी केयर नहीं करता कि विलियम ने क्या खरीदा, क्या नहीं खरीदा, किसे फ़ोन किया और क्यों नहीं किया। क्या तुम्हारे पास और भी कोई सवाल है या मैं यहाँ से जाऊँ? डेनियल इस समय शांत था, उसके पास अब और कोई सवाल है नहीं। उसे लगा था कि इतने में ही जेसप गुस्सा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वो हारने वाला है केस को। जेसप कटघरे से उठा और उठ के जाने को ही था कि डेनियल ने उसे रोक दिया और कहा, मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए। जेसप दोबारा आकर कटघरे में बैठा और बैठते हुए कहा, मुझे नाम लेके मत बुलाओ, सर कहो या कर्नल कहो, मैंने इस पोजीशन को अर्न किया है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था। इसके बाद जेसप दोबारा कटघरे में बैठ गया।
अब डेनियल को ये रियलाइज़ हो गया है कि ये सही मौका है जेसप को इंस्टिगेट करने का। उसने कई बार कहा, ये साफ दिख रहा है कि आपने कोई ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं दिए थे। मार्किंसन ने भी मरने से पहले यही कहा था कि आपने वो कोड रेड ऑर्डर दिया था। जेसप और भी गुस्सा होता जा रहा था और उसने कहा, तुम जैसे लोग घरों में बैठते हैं, कुछ नहीं करते, हम लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं, और तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं करते। ऐसा कहते हुए वो काफ़ी चिल्ला रहा था। इन सब में डेनियल ने तेज़ आवाज़ में उससे पूछा, क्या आपने वो ऑर्डर दिए थे? अक्सर गुस्से में इंसान सच बोल जाता है। जेसप के साथ भी यही हुआ। उसने गुस्से में तेज़ आवाज़ में बोला, हाँ मैंने ही वो ऑर्डर दिए थे। इसके बाद डेनियल ने कहा, नो मोर क्वेश्चंस। जेसप यहाँ से जाने को ही था कि उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। उसने डेनियल को गाली भी दी, पर डेनियल ने कहा, अब आप वहाँ जाओगे जहाँ आप डिज़र्व करते हो। इस पर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। ये साबित हो गया है कि जेसप ने ही डॉसन और डॉनी को ऑर्डर दिया था। इस तरह ये दोनों निर्दोष हैं। उन्हें कोई सज़ा तो नहीं दी जाएगी, पर डॉसन और डॉनी को उनकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इसकी वजह यह है कि वो विलियम को डिफेंड नहीं कर पाए जब वो अपने आप के लिए लड़ रहा था। डॉसन ने इस समय डेनियल को सैल्यूट किया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शुरू में आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाया। डेनियल ने भी इसे कबूल किया। बाद में रॉस ने भी डेनियल को उसकी जीत पर बधाई दी और कहा, अब मुझे कैंट्री को अरेस्ट करने जाना होगा। और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो गई। ये सारी कहानी जेसप के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से है। उसने अपने आप को सुपीरियर माना और कुछ लोगों को वो रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देता था, और इसी की वजह से उसने विलियम के खिलाफ कोड रेड का ऑर्डर दिया, पर बाद में वो खुद ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।